नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर आप सभी लोगों को इस प्रयागराज की पावन धरती से मैं सभी आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आप लोग अपनी पढ़ाई को लगातार ऐसे ही मेंटेन बनाए रखिए। मैं आप लोग को बेसिक गणित जितनी भी होगी मैं उतना ही आप लोगों को देता रहूँगा। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को मैंने एक सूचना दी थी कि मैं 25 तारीख को 25 मई से कक्षा 9 और 10 का एक अलग से वीडियो डालूँगा। पर डे तो नहीं डालूंगा, एक दिन करके गैप करके डालूंगा। तो आप उस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, मैं आपको गणित का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों आज मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको सिखाऊंगा। इसके पहले देखिए, मैंने आपको बताया कि एलसीएम जो एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, मैंने पहले वीडियो में आपको बना करके भेजा है। आज यहाँ भाग 1 में शुरुआत करूँगा। पहला वीडियो मतलब नहीं होगा, दूसरा वीडियो होगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको वहाँ कुछ बताया हूँ। तो चलिए हम दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 10, 15, 20 का मासा और लासा वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो चलिए हम हल करते हैं। अभाज्य संख्या का पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 10 है, तो 10 का लिखेंगे 2 गुणे 5, ये देखिए 2 पंचे 10। 15 लिखा है तो 15 खंड क्या होगा 3 गुणे 5। उसके बाद 20 लिखा है, 20 का खंड क्या करेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20। अब इस तरह से आप यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे मासा, क्या लिखेंगे मासा। मासा को कहा जाता है HCF कहा जाता है। तो इसका HCF जो होगा, अब तीनों में आपका जो कॉमन होता है वही हम लेते हैं। तो तीनों में हमारा कॉमन क्या होगा 5। तो इस तरह से आपका मासा निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। अब बात करें एलसीएम की अर्थात लासा की, तो लासा यहाँ देखेंगे, लासा अर्थात एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा, देखिए जो दोनों में मिलता है उसको लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी हम ले लेते हैं। तो चलिए दोनों में हमारा क्या कॉमन हो रहा है, पहले 5। उसके बाद देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 एक बार लेंगे। 3 आप 1 2 बच रहा है उसको भी लेंगे। उसके बाद 3 आपका बच रहा है तो 3 ले लेते हैं। चलिए अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। ये देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60। तो इस तरह से आपका जो लासा निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 20 निकल के आ गया। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन होंगे बड़े आसानी से आप हल कर लेंगे। तो चलिए मैं अगला एक एग्जाम्पल और लेके आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। चलिए एक अगला एग्जाम्पल जैसे लिखा है 12, 24, 48 लिखा है। ठीक है, 12, 24, 48 का निकालना है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा। तो यहाँ देखिए हम 12 लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे 12। तो अगर हमें खंड नहीं आता है मन में तो आप इस तरह से इसका खंड करेंगे, 12 का 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3, ये देखिए बन गया। तो यहाँ आपने 12 का खंड कर लिया। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 24 का भी आप खंड कर लेंगे इस तरह से 2 से। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3, ये आ गया। अब उसके बाद जो बचा है आपका 48, तो आप इसका 48 का भी इस तरह से खंड कर सकते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, फिर कितने से 3 से। तो इस तरह से आपने खंड सभी का कर लिया। तो बस यहीं पर लिख देते हैं 12 का आपने क्या किया 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद बात करें 24 का, तो 24 का आपने खंड क्या किया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। उसके बाद 48 का आप बात करें तो 48 का जो खंड बना आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2, फिर बचा क्या आपका 3। तो इस तरह से आपने इसका भी खंड कर लिया। तो यहाँ पर आप लाइन खींचेंगे, अब लिखेंगे मासा। ठीक है, मासा लिखेंगे या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं HCF। तो HCF तो हमने आपको बताया जो दोनों में तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही आपका क्या होता है मासा होता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। एक सर्किल यहाँ आप लगा सकते हैं, एक कॉमन ये है और एक कॉमन आपका ये है। और इधर से आप देखा जाए थोड़ा से यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है 3। तो नोट कर लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे कितना 3, गुणा कर लें 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12।
तो इस तरह से आपका जो मासा निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। बात करें एलसीएम या लासा की, तो यहाँ हम लासा निकालेंगे, तो इसका जो लासा निकलेगा, जो कॉमन है उसको ले लेते हैं, जो नहीं मिल रहा है उसको भी उतार देते हैं। देखिए 2 यहाँ से एक बार मिल रहा है, 1 ले लेंगे, 1 2 बच रहा है, 1 ले लेते हैं, बस अब गुणा कर लेते हैं इसका। चलिए गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी कितना होता है 48। तो इस तरह से इसका बात करें मासा 12 निकल के आ गया और इसका जो लासा निकला वो कितना निकला, 48 निकला। तो इसी तरह से नहीं, जितने भी प्रश्न होंगे बड़े आसानी से आप इनका क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और हल कर रहा हूँ, आप उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, देखिए जैसे अगला एग्जाम्पल कह रहा है यहाँ से तीसरा एग्जाम्पल जैसे लिखा है आपका, ये देखिए 48, 72, 108। 48, 72, 108 का एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। तो यहाँ भी हम वही तरह से खंड करेंगे। पहले जैसे 48 लिखा है तो आप 48 खंड कर लेंगे। देखिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, फिर 3 से, 3 एक अन्नम 3। तो इस तरह से आपने खंड कर लिया। उसके बाद बात करें 72 का, यहाँ 72 के भी आप काट सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 एक अन्नम 2, 1 बचा, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 एक अन्नम 3। ये देखिए खंड बन गया। अब आपका क्या बचा है 108, तो यहाँ आप 108 का भी इस तरह से खंड कर लें। 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एक अन्नम 3, खंड बन गया। तो अब इसी तरह से आप सभी का खंड कर लेंगे। ये देखिए जैसे 48 लिखा है तो 48 का क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, ठीक है। उसके बाद बात करें 72 का, तो 72 का भी लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 तिया 72। उसके बाद बात करें 108 की, तो 108 का लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये देखिए खंड बन गया आपका। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, उभयनिष्ठ कॉमन लेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हमारा होता है, यहाँ लिखेंगे मासा बराबर या मासा HCF। तो इसका HCF मासा क्या होगा, आप देखिए यहाँ से आपका 1 हो गया, ठीक है, यहाँ से भी 1 हो जाएगा आपका। उसके बाद बात करें 3, देखिए केवल ओनली 3 कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, हो गया आपका 12। अब उसके बाद बात करें यहाँ हम लासा की, क्या लिखें, लासा। लासा HLCM, तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, गुणे। आप देखो क्या क्या बच रहा है, देखिए यहाँ से 1 2 दोनों में से 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 आपका और बच रहा है, 2 उतार लें। 3 बात करें, 3 देखिए ये दोनों मिल जाएगा आपका, ये दोनों मिल जाएगा ना, तो एक 3 ले लेंगे, 1 3 और आपका बच रहा है तो उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। जो मिलता है आप उसको सर्किल में बंद कर सकते हैं। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, क्लियर। अच्छा उसके बाद 3 त्रिका 9, 9 तिरिक 27, गुणे क्या कर लें 27। अब यहाँ इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लें। चलिए यहाँ बगल कर देते हैं, 24 और 27 का, 7 चौक 28, हासिल लागें 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना होता है 16, ठीक है। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं 8, 8 6 14 की 4 और 4 1 5, 5 1 6। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 648। तो यहाँ से आपका एलसीएम निकल के आ गया 648। तो दोस्तों ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत ही सरल तरीके से इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट एक वीडियो में और इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल हल कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको
भाग विधि से आपका हम मासा निकालना सिखाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। बस आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।